मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति ने भी तुम्हारा हक छीना, तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश की, तुम्हें रुलाया, तुम्हें रुलाने के बाद वह बहुत हंसा और तुम्हें भी ऐसा ही लगा कि माता वह मुझे बर्बाद करके मुझे रोता हुआ छोड़कर, वह व्यक्ति तो बहुत खुश है। उसके जीवन में सब कुछ है, एक संतुलन है उसके जीवन में। माता, उसके पास घर परिवार सुख समृद्धि सब कुछ है। और मेरे पास क्या है माता? मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। देखते ही देखते मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। लेकिन मेरे बच्चे, वह कुछ ही समय के लिए खुश था। उसने बहुत मजाक बनाया, तुम्हारा बहुत बदनाम किया तुम्हें। लेकिन अब उसके जीवन में भी उस व्यक्ति का प्रवेश हो चुका है जो उसे बर्बाद करेगा। वह उसकी भावनाओं के साथ खेलेगा। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे साथ जो कुछ किया है उसके लिए मैं उसे बहुत भयानक सजा देने वाली हूँ। उसे क्या सजा मिलने वाली है, आपको इस संदेश के अंत में पता चलेगा। इसलिए इस संदेश को पूरा सुनना और बीच से छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आप बुरे फंस सकते हो। अगर आप अपनी माता से सच्चा प्रेम करते हो तो अपनी माता के इस संदेश को अंत तक जरूर सुनना। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि वह कितना खुश है। अपने जीवन में उसे प्रेम मिला, तुम्हें क्या मिला? तुम्हें दुनिया भर का अपमान सहना पड़ा। उसके भीतर इतना घमंड आ गया है कि उस घमंड में वह पागल सा हो गया है। मेरे बच्चे, उसे कुछ दिख ही नहीं रहा है, जैसे उसकी आंखों पर अहंकार की पट्टी बंध गई हो और उसे ऐसा लग रहा है कि वह बहुत सही है, उसके साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। कौन है जो उसके साथ गलत करेगा? लेकिन मेरे बच्चे, अब उसके साथ वही सब कुछ होगा जो उसने दूसरों के साथ किया है। और जो लोग उसके साथ खड़े थे वह भी उसका साथ छोड़कर चले जाएंगे कि इसने जो किया था यह तो वही भुगत रहा है। इसके कर्म ही वापस आ रहे हैं इसके ऊपर। इसीलिए कहते हैं मेरे बच्चे कि उतना ही बुरा करो जितना बुरा सहने की शक्ति हो। लेकिन वह व्यक्ति इन बातों पर यकीन नहीं रखता है, वह व्यक्ति कर्म पर यकीन नहीं रखता है। उसे ऐसा लगता है कि वह किसी को भी रुलाएगा, प्रताड़ित करेगा, उसके ऊपर पलट कर वह बातें कभी नहीं आएंगी। उसके साथ उतना बुरा कभी नहीं होगा क्योंकि वह तो अभी तक तो खुश है। मेरे बच्चे, उसने इतने लोगों को रुलाया, इतने लोगों के साथ छल किया, धन लूटा, क्या कुछ नहीं किया उसने लोगों के साथ। लेकिन आज वह खुश है, हंस रहा है। उसके पास धन दौलत है, उसके पास उसका प्रेम है, उसके पास परिवार है। और इसी घमंड में जो वह किसी व्यक्ति पर सबसे ज्यादा यकीन करेगा यह सोचकर कि उसे सब कुछ मिल रहा है, तभी उसके साथ धोखा होगा जैसे उसने तुम्हारे साथ किया था। उसने जब तुम उस पर सबसे ज्यादा यकीन करने लगे थे, अपनी दुनिया मान बैठे थे, तभी उसने तुम्हें अपना असली रंग दिखाया था। अब उसके साथ भी वही सब कुछ होने वाला है। अब मैं उसका घमंड तोड़ूंगी, उसको धन हानि होगी, उसकी मान हानि होगी। मेरे बच्चे, वह जब लोगों हंसाई तुम्हारी करवा रहा था इस समाज में, अब वह लोग उसके ऊपर हंसेंगे, उसकी स्थिति पर हंसेंगे। अब तो उस पर कोई दया भी नहीं खाएगा। लोग यही बोलेंगे कि किस बात की दया इस व्यक्ति पर। मेरे बच्चे, इस व्यक्ति ने इतने लोगों के साथ इतना छल किया है, इतने लोगों को रुलाया है, एक न एक दिन तो इसे गिरना ही था और अब उसके पास कोई सहारा नहीं होगा। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे हमेशा एक बात कही है कि हमेशा सकारात्मक सोचो, अच्छा सोचो। बुरी से बुरी परिस्थिति में एक अच्छी बात जरूर होगी तुम्हारे पास जो औरों के पास नहीं है। मेरे बच्चे,
तुम हमेशा उस सकारात्मक ऊर्जा पर अपना ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक ही आएंगी। उस व्यक्ति ने सिर्फ नकारात्मक सोचा, लोगों के बारे में गलत सोचा, उनको बर्बाद करने के बारे में सोचा। हमेशा उसके दिमाग में षड्यंत्र चलते रहते थे। इसलिए मेरे बच्चे, अब आज उसके जीवन में भी ऐसे ही व्यक्ति का प्रवेश हुआ है जो उसे बर्बाद करना चाहता है, और अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तुम्हें किसी से बदला लेने की जरूरत ही नहीं है। मेरे बच्चे, मैंने हमेशा तुम्हें एक बात समझाई है कि तुम व्यर्थ ही अपने आप को बीमार कर रहे हो, रो रहे हो। जो लोग बुरा कर रहे हैं, बुरा सोच रहे हैं, उनका बुरा नहीं होगा। यह हो ही नहीं सकता है कि इस ब्रह्मांड के नियम के विपरीत चला जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें उन लोगों को हंसता हुआ क्या सिर्फ देखकर ही तुम्हें दुख पहुंचता था कि माता, इस व्यक्ति की शक्ल ही नहीं देखनी मुझे, लेकिन तुम व्यर्थ ही खुद को तकलीफ दे रहे थे। यह बात तुम्हें धीरे धीरे समझ में आ जाएगी, और ऐसे व्यक्तियों का कुछ नहीं किया जा सकता। मेरे बच्चे, जब स्थिति खराब होगी वह रोएगा, वह मेरे दर पर आएगा, वह तुमसे माफी मांगेगा, वह हर व्यक्ति के सामने गिड़गिड़ाएगा, वह ऐसा प्रतीत करवाएगा कि उसे कितना अफसोस है अपने किए पापों का। लेकिन जैसे ही परिस्थिति ठीक होने लगेगी, उसके अंदर फिर से वही अहंकार आ जाएगा कि मैं सबसे सही हूँ, मैं सबसे ऊपर हूँ। अभी उसे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा हक छीनकर उसे बहुत कुछ मिल गया है। मेरे बच्चे, वह सोच रहा है कि वह सबसे बड़ा आदमी बन गया है समाज का, लेकिन बहुत जल्द ही वह बहुत नीचे गिरने वाला है। मेरे बच्चे, उसे आर्थिक नुकसान होगा, उसका स्वास्थ्य खराब होगा, और अब वह रोएगा। अब उसे एहसास होगा कि उसने तुम्हारे साथ कितना बुरा किया। अब उसे एहसास होगा कि किसी के साथ छल करना कितना गलत होता है। मेरे बच्चे, यदि अगर आप बुरे हो तो आप उस रूप में उस व्यक्ति के सामने जाओ तो शायद किसी को इतना ठेस न पहुंचे। लेकिन अपना असली रंग छुपाकर, अपना असली चेहरा छुपाकर किसी का यकीन जीतना, किसी को अपनापन देना, उसके बाद उसके साथ ठगी करना, उसकी संपत्ति हड़पने की कोशिश करना, उससे प्रेम में धोखा करना कितना गलत होता है। यह एक बहुत बड़ा पाप है। अब उसे इन बातों का एहसास होगा कि जब वह अपना सब कुछ खो बैठेगा, कर्जे में सर से पांव तक डूब जाएगा, तब कोई उसका साथ नहीं देगा। उसके परिवार के लोग भी उसका साथ छोड़कर चले जाएंगे। तब उसे सिर्फ तुम याद आओगे। मेरे बच्चे, तब उसे लगेगा कि उसने तुम्हारे साथ जो किया उसे वह नहीं करना चाहिए था। तो तुम उसकी बातों पर, अतीत में उसने जो कुछ भी किया उस पर अपना समय व्यर्थ मत करो। मेरे बच्चे, क्योंकि उसके जैसे इंसान के बारे में सोचकर तुम भी अपने अंदर नकारात्मकता ही ला रहे हो। तुम्हारे जीवन में जो सही नहीं है, तुम्हारे भविष्य के लिए, तुम्हारे सफलता के लिए, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। दुख सुख सब कुछ छोड़ दो। मेरे बच्चे, उसने जो किया है वह आज नहीं तो कल पलट कर आएगा ही आएगा। उन बातों के बारे में सोचकर तुम अपने जीवन में नकारात्मकता मत लाओ। तुम अपना जीवन खराब मत करो। अब उसके साथ कोई नहीं है, जैसे वह तुम्हें अकेला छोड़कर गया था। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ तो तुम्हारी माता थी ही, तो तुम क्यों रो रहे हो? तुम क्यों उदास हो? तुम्हारे साथ जब मैं हूँ तो। मेरे बच्चे, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मेरे रहते तुम्हारा हक कोई नहीं छीन सकता है। जो छिना गया वह तुम्हारे हक का था ही नहीं। बस यह सोचकर अतीत की बातों को जाने दो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए
मेरा भाग्यशाली अंक 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। अपने माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए मेरे इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला माता का अगला संदेश आपको प्राप्त हो सके। आपका कल्याण हो। जय माता दी, जय भोलेनाथ।